माननीय श्रीकांत शिंदे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। हमारे देश में बाढ़ के कारण गए 5 सालों में 29 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसलों का नुकसान हुआ है। 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और उसी के साथ में 90,000 करोड़ से अधिक का नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ा है। बाढ़ के अलावा हमारे यहाँ पर भीषण सूखा भी पड़ता है और यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के जीडीपी के 1.5 से 2.5% का नुकसान आने वाले समय में इसके कारण होने वाला है। मंत्री जी ने अपने जवाब में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का पूरा ब्यौरा दिया है और उसके अंतर्गत 2014 में एक कमेटी भी स्थापन हुई है जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पर काम करेगी। मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि इंटरलिंकिंग का उद्देश्य बाढ़ प्रबंध है और हमारे देश में और महाराष्ट्र में भीषण बाढ़ से हर वर्ष बहुत नुकसान होता है। मुझे लगता है इसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की आवश्यकता है, जैसे परमानेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट ग्रुप, जैसे जीएसटी काउंसिल है टैक्स और रेवेन्यू के लिए, उसी तरह इस ग्रुप का फॉर्मेशन हो और इसका अध्यक्ष जो है जल मंत्रालय करे, मंत्री जी करे और उसके जो सदस्य हो, जो हर सदस्य राज्य में जिस जिस राज्य में बाढ़ आती है उस राज्य के मंत्री इसके सदस्य हो, जिससे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के लिए प्लानिंग हो सके और फ्लड कंट्रोल पे हम काम कर सकते हैं। मुझे लगता है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण होगा। तो इसका एक सुझाव जो है वो स्टैंडिंग कमेटी वाटर रिसोर्सेज कमेटी ने भी मंत्रालय को दिया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस पर कुछ मंत्रालय काम कर रहा है कि, और उसी के साथ में अध्यक्ष महोदय मंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र ने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के प्रोजेक्ट में से खुद को विड्रॉ किया है। इसका एक कारण है मंत्री जी, ये जो दमनगंगा और पिंजार ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए जो तापी नदी पर डैम बांधना है वो तापी नदी एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से होके जाती है और हमने गुजरात को रिक्वेस्ट की थी कि जो गुजरात में पानी जाता है 434 मिलियन क्यूब, तो उसका जो है उठाने का परमिशन जो है वो गुजरात सरकार से हम मांग रहे थे, लेकिन गुजरात सरकार ने इसको पेंडिंग 2017 से रखा है। तो इसलिए कोई भी सोल्यूशन उसमें से नहीं निकल रहा था, इसलिए महाराष्ट्र ने डिसाइड किया कि खुद का प्रोजेक्ट वो खुद करेंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है वो सुझाव के रूप में ज़्यादा था। मैंने जैसा प्रश्न के उत्तर में भी कहा, अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में भी कहा कि देश के लगभग 16-17% हिस्से में हर साल बाढ़ आती है और लगभग इतने ही इससे कुछ कम हिस्से में हर साल सूखा पड़ता है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये नदियों को जोड़ने की कल्पना ऐसी की गई थी। निश्चित रूप से ऐसा करने के उसके माध्यम से हम देश के बाढ़ की समस्या को भी और सूखे की चुनौती के ऊपर भी एक बहुत लंबे समय के लिए जो है विराम लगा सकते हैं, इस चुनौती को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा और मैं फिर कहूँगा, क्योंकि जल संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप राज्यों का विषय है, इसलिए राज्यों को इसमें खुले मन के साथ में आने की आवश्यकता है। जैसा मैंने केन बेतवा के लिए आप सबसे आग्रह किया, आप सबको अभी सूचित किया, केन बेतवा नदी के जोड़ने की भी डीपीआर 2005 में बनी थी, 8 में नेशनल प्रोजेक्ट हुआ, लेकिन राज्यों को वाटर शेयरिंग जो है उसके ऊपर अपना एमओयू करने में 13 साल उसके बाद में लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद में ये हो पाया। मैं दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये केवल एक नदी जोड़ने की का विषय नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत उनके माध्यम से हुई है कि देश के अन्य राज्यों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस तरह की शुरुआत हो, इस तरह का काम हो। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में यदि किसी विषय पर कहीं सहमति न बन पा रही हो तो हमें सहमति बनाने के रास्तों को खोज करके प्रयास करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा फिर माननीय सदस्य से कि अपने राज्य की सरकारों से बात करके, राज्य की सरकार से बात करके इसमें सहमति किस तरह से बन सकती है इसका मार्ग खोजें, बजाय इसके कि हम उससे विड्रॉ करेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म नुकसान जो है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में होगा।